10th। आज हम सब्जेक्ट ज्योग्राफी का चैप्टर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी करने वाले हैं। लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी का मीनिंग है कि हमारे देश कंट्री की जो इकोनॉमी है, जो एक अपने आप में लाइफलाइन है, वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है और इन्हीं चीज़ों के कारण हमारे देश की जो नेशनल इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, वो बढ़ती है। और अगर इन चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारे देश की जो नेशनल इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, उसके ऊपर नेगेटिव फैक्टर पड़ेगा। तो इस लेसन में हम लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी यानी हमारी नेशनल इकोनॉमी की लाइफलाइन क्या है, को क्या क्या चीज़ें हैं जो इस पे इफेक्ट डालती हैं, तो वो सभी चीज़ें हम करने वाले हैं। लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आज हम जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज हम जाके डायरेक्ट फैक्ट्री पे जाके परचेज नहीं करते हैं। इन सभी चीज़ों को हमें खरीदना होता है, तो ये मार्केट तक आता है। और मार्केट तक कैसे आता है स्टूडेंट्स? मार्केट तक ये स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन हमारे देश की नेशनल इकोनॉमी को बनाने में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस देश में ट्रांसपोर्टेशन चीप होता है, इफेक्टिव होता है और एक रीचेबल होता है, तो उस देश का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट उतना ज़्यादा होता है, उस देश की नेशनल इकोनॉमी ही उतनी पावरफुल होती है। तो हमारे देश में भी ट्रांसपोर्टेशन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर कहलाता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी का यह सपना था कि एक स्वर्णिम चतुर्भुज बनाया जाए, एक गोल्डन चतुर्भुज बनाए। और इसका मतलब कि हमारे देश के जो 4 मेगा सिटी हैं, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली, इन सभी को ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जोड़ा जाए, जिससे गुड्स एंड सर्विसेज इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएं। तो इस लेसन में जो हमारा फोकस है, जो फोकस पॉइंट है, वो माय डियर स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्टेशन है। और ट्रांसपोर्टेशन अपने आप में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि एक निश्चित टाइम तक रहते हैं, और अगर ये निश्चित टाइम के बाद मार्केट में जाएंगे तो अपने आप खराब हो जाएंगे, और ऐसे प्रोडक्ट पेरिशेबल प्रोडक्ट कहलाते हैं। जैसे सपोज कीजिए वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं, तो वेजिटेबल और फ्रूट्स को मार्केट तक एक निश्चित टाइम तक पहुंचाना जरूरी होता है, और निश्चित टाइम के बाद में पहुंचाएंगे तो ये खराब हो जाएंगे, इनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के 3 टाइप्स माने जाते हैं। फर्स्ट है लैंड ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड है वाटर ट्रांसपोर्टेशन, और थर्ड है एयर ट्रांसपोर्टेशन। इन 3 ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही गुड्स एंड सर्विसेज एक प्लेस से दूसरी जगह पहुंच पाता है। अब 3 हो गए ट्रांसपोर्टेशन के टाइप्स, बाय लैंड ट्रांसपोर्टेशन, बाय वाटर ट्रांसपोर्टेशन और बाय एयर ट्रांसपोर्टेशन। स्टूडेंट्स, लैंड ट्रांसपोर्टेशन को भी आगे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, या ऐसे मान लीजिए कि 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मोटे मोटे रूप में लैंड ट्रांसपोर्टेशन के 2 टाइप्स हैं, लेकिन अब हम लैंड ट्रांसपोर्टेशन का 3rd टाइप्स भी स्टडी करते हैं। तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन का एक टाइप हो गया बाय रेलवेज, सेकंड हो गया बाय रोडवेज, और थर्ड हो गया माय डियर स्टूडेंट्स बाय पाइपलाइंस। अब जब मैंने लैंड ट्रांसपोर्टेशन का 3rd टाइप्स बाय पाइप बताया है, तो अब आपको लग रहा होगा कि ट्रांसपोर्टेशन पाइप के थ्रू कैसे होता है। पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल होता है। जो कच्चा तेल है, जो पेट्रोलियम है, वो जहाँ पे पेट्रोलियम निकलता है, वहाँ से इस पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही रिफाइनरीज तक पहुँचता है, और रिफाइनरीज में पहुँचने के बाद इसको रिफाइन करके आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन के 3 टाइप्स हो गए, बाय लैंड, बाय वाटर और बाय एयर।